नमस्कार, कल का बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं कल आपकी तैयारी के लिए ये कार्यक्रम, ताकि आप कल बाजार में बहुत अच्छा और फायदे वाला और साथ ही सुरक्षित ट्रेड भी कर पाएं। और हमसे संपर्क करने के लिए ये नंबर प्लीज नोट कीजिए, जिनके पास नहीं है 7045220000, और जिनके पास नहीं हो प्लीज नोट तो करें, सेव भी कर लें। और आप हमें बस अपने सवाल को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लें, कौन सा शेयर, कितनी क्वांटिटी, क्या भाव, बाकी हम पे छोड़ दें। अच्छे से अच्छा जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा कि क्या करना है, बाय सेल होल्ड, कोई भी सवाल हो। इसके अलावा एक्स और फेसबुक पर शो लाइव रहता है, वहाँ पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में कार्यक्रम देखते देखते। तो चलिए, ये तो हो गई कैसे संपर्क करेंगे। अब आज के शो की बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं AshishBaheti.com के फाउंडर आशीष बहती। आशीष भाई, गुड इवनिंग, और बातें करेंगे आपसे और स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। राइट, तो आशीष जी से बात होगी, आपके सवालों के जवाब तो इनफैक्ट वो देंगे ही देंगे, लेकिन कल क्या करना है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नज़र। तो आज बाजार का हफ्ते का तीसरा दिन एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। सेंसेक्स हालांकि 130 पॉइंट चढ़ा और 82,515 पर बंद हुआ। वहीं तेजी का सिक्सर लगाते हुए निफ्टी भी 37 पॉइंट चढ़ गया और 25,141 पर पहुंच गया है। हालांकि मिड और स्मॉल कैप, खासतौर पर मिड कैप की 5 दिनों की तेजी पे आज ब्रेक लग गया। तेल, गैस, आईटी, फार्मा शेयरों में खरीदारी थी, तो एफएमसीजी, बैंकिंग, मेटल इंडेक्स में गिरावट थी। वहीं डिफेंस, कैपिटल और मार्केट से जुड़े शेयरों में आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। तो ये तो आज के बाजार की हाईलाइट्स हो गई, लेकिन अब कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं उसको हमें देखना होगा। तो आशीष, अब कल गुरुवार है और किस तरीके से देखेंगे बाजार को? विपिन जी, देखिए मार्केट में निफ्टी में तो स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है और जिस हिसाब से सेक्टर रोटेशन कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। कल हमने देखा कि आईटी चल रहा था और आज रिलायंस का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव तरफ देखने मिला है। बैंक निफ्टी में ज़रूर प्रेशर है और वही निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए अवॉइड ट्रेड है। ना लॉन्ग ना शॉर्ट साइड कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। निफ्टी में ज़रूर लॉन्ग रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस अब इसमें मेंटेन करना है वो 25,000 का एग्जैक्ट एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 25,400 तक का जोन निफ्टी में देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी को भी थोड़े टाइम के लिए, कल वैसे भी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वोलेटिलिटी रहेगी, तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करें, निफ्टी में लॉन्ग में बने रहे। राइट, तो कल गुरुवार यानी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन, और उसमें तो लॉन्ग की सलाह दे रहे हैं। आपको बैंक निफ्टी जो आपके सामने इस समय, यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, लेकिन निफ्टी वहाँ पर ज़रूर ट्रेड की सलाह है 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स होंगे 25,400 तक के। ने कल भी एक तेज़ी का दिन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फिलहाल आज की क्लोजिंग 25,141 पर। राइट, ये हो गई मार्केट्स की बात, मतलब ब्रॉडर मार्केट्स की बात। इन पर्टिकुलर कोई स्टॉक आपकी नज़र में कल रहने वाला है आशीष? जी, देखिए दो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसमें सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और आज जिस हिसाब से रिलायंस में मोमेंटम बना था वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1420 1420 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है रिलायंस में जो टारगेट्स देखने मिलेंगे 1450 से ले सॉरी 1500 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ओएनजीसी का। यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है ओएनजीसी में वो 244 का एसएल मेंटेन करे, और ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे ओएनजीसी के वो 254 तक के देखने मिल सकते हैं। राइट, तो दो यहाँ पे स्टॉक्स हैं। ओएनजीसी आपके सामने, या खरीदारी की सलाह है 244 रुपए का स्टॉप लॉस और 254 रुपए 254 का आपको लगाना है टारगेट, मतलब आपका टारगेट होगा। और रिलायंस में भी खरीदारी की सलाह है, टारगेट्स हैं 1500 रुपए के और 1420 का लगेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। साथ में एक डिस्क्लेमर यहाँ कि इस वक्त आप जो चैनल यानी सीएनबीसी आवाज़ देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। राइट, तो ये हो गए कल के लिए दो स्टॉक जहां पर आप भी नजर रख सकते हैं। और अब सवाल जवाब की बारी। गोविंद राजू आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बेंगलुरु से। राजू साहब, बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। और क्या सवाल होगा आपका? हेलो। हाँ जी सर, बताइए। भैया मैं बैंगलोर से गोविंद राजू। जी जी। मेरा पास अदानी पावर 40 शेयर्स है भैया। ओके जी। तो मैं कल लिया था 566 को। मैं अभी ओके, ये होल्ड कर सकते हैं क्या? टारगेट कितना रखूं?
ओके ओके, कोई कोई पीरियड आपके पास जिसके लिए आप देख रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन? नहीं, मैं लॉन्ग 1 ईयर तक रख सकता कर हूँ। सकते हैं, ठीक है। हाँ। कल ही आपने लिया और यहाँ कल फायदा लिया। भी है। जी जी, ओके सर, फायदा भी है यहाँ पर 21 रुपए का। अब आशीष जी ये पूछना चाह रहे हैं, एक वक्त 1 साल तक ये रख सकते हैं, लेकिन क्या इतना लंबा होल्ड करना इनके लिए फायदेमंद रहेगा? जी विपिन जी, पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और अडानी पावर में भी एक अच्छा पुलबैक हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पे सिंस ये कल इन्होंने पोजीशन लिया और अच्छे मोमेंटम में स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे 555 का स्टॉप लॉस लगाकर इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर में जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है वो 640 के देखने मिल रहे हैं, और अगर वो सरपास होता है तो शायद इसमें 700 तक का भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो पहला इनिशियल टारगेट 640, और अगर वो क्रॉस करता है तो 695, दो टारगेट्स के लिए इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। 555 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। राइट गोविंद राजू साहब, तो आपको होल्ड करके चलना है इस वक्त अडानी पावर को, और आपके लिए दो टारगेट्स हैं। 640 पहला है, और अगर वो भी अचीव हो जाता है तो आगे 695 या 700 पकड़ लीजिए उसको। तो ये दो स्टेजेस हैं आपके पास, और 555 का स्टॉप लॉस लगा के अडानी पावर को होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर प्रमोद पटनी, और आप कॉल कर रहे हैं हमें जयपुर राजस्थान से। प्रमोद जी स्वागत है सर, क्या सवाल होगा? सर मैंने एक आलोक इंडस्ट्री ली है 400 @ और एक मैं टाटा टेक ली हुई है 150 1133 के रेट से। तो मेरे को आप बताएं कि क्या मेरे को होल्ड करना चाहिए, मैं होल्ड भी कर सकता हूँ साल भर तक, या मेरे को निकल जाना चाहिए? ठीक है जी, चलिए टाटा टेक पहले ले लेते हैं। लॉस यहाँ पे बड़ा है, 150 शेयर हैं और आपकी प्राइस पर 350 रुपये का लॉस है ऑलमोस्ट। तो टाटा टेक में सर इन्हें क्या करना चाहिए? 1 साल का बोल रहे हैं, बट कोई फ़ायदा है इतने वक्त तक रुकने के लिए, या निकले यहाँ से? जी देखिए, रुकने की सलाह रहेगी। टाटा टेक जो स्टॉक है इसमें सबसे पहले रिकवरी हमने देखी थी मिड कैप आईटी में, जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ वापस रिकवरी का मोड, उसमें सबसे पहले जो रिकवरी करने वाला स्टॉक रहा वो टाटा टेक है, और अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बरकरार है। वीकली चार्ट्स पे भी अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक अपने वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर आराम से कंफर्टेबली निकला है। तो हमें लग रहा है कि एक काफ़ी गिरावट के बाद, आईपीओ के बाद जो गिरावट आई थी उसके बाद अब स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 880 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो इनके प्राइस से जरूर काफी दूर है, लेकिन 880 तक की मोमेंटम यहाँ पे अनदर 100 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पे क्लियरली विजिबल है चार्ट्स पे। तो होल्ड करने की सलाह है। 880 पर आया तो एक बार वापस चार्ट चेक करवाए इसका। जो इन्हें स्टॉप लॉस नीचे की तरफ मेंटेन करना चाहिए वो 750 का एसएल मेंटेन करें। ठीक है जी, तो जहां तक टाटा टेक की बात है, अच्छी आपके लिए सलाह है कि देखिए आपकी तो खरीदारी काफ़ी ऊपर पे है, लेकिन जितना घाटा कम हो उतना अच्छा है। तो 880 आपके लिए अभी इमीडिएट टारगेट है। जैसा आशीष जी कह रहे हैं, एक बार 880 आता है फिर से आप एक बार सलाह ले लीजिएगा। 750 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि एक मोमेंटम बन रहा है, आपके लॉसेस कम होंगे। दूसरा इनका सवाल था आलोक इंडस्ट्रीज पर, वो लेकर आइए। यहाँ पे नुकसान है, लेकिन थोड़ा नुकसान है। 400 शेयर हैं और 15 रुपए का नुकसान है हर शेयर पे। यहाँ क्या सलाह होगी आशीष जी? जी देखिए, यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम बना है। नीचे में जो करेक्शन आया था वो 14 रुपीज तक ये स्टॉक स्लिप हो गया था, और वहां से एक अच्छा पुल बैक देखने मिला, जो कि 21 21.5 का भी आज ब्रेकआउट इसने दे दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अब ये स्ट्रेंथ और बरकरार रह सकती है। अगर वीकली चार्ट्स पे भी बोलूँ तो इसका जो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है स्टॉक, उसके सरपास किया है। डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा जरूर स्ट्रेच्ड आउट है, तो थोड़ा सा वोलाटाइल जरूर रहेगा अभी इस फेज में। बट ऊपर में हमें लगता है इसमें 26 रुपए तक का जोन बन चुका है, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इसे भी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 19 रुपये 50 पैसे का एसएल मेंटेन करे इस पर। ठीक है जी, 19.50 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। हालांकि 15 रुपए की लॉस थी इनको, तो और इन्होंने थोड़ा ऊपर लिया, लेकिन यहाँ 26 रुपए तक तो देखिए जा ही रहा है। वहां तक जाता है तो और आगे भी जाने के चांस होंगे। इसमें भी वही सलाह, 26 तक इंतजार कीजिए। 19.50 का स्टॉप लॉस, और एक बार 26 पे फिर से राय ले लीजिएगा। चलिए जी, इनके ये दोनों स्टॉक हो गए। अगले कॉलर भी आ गए, मिस्टर अखिलेश कुमार फ्रॉम लखनऊ। अखिलेश जी स्वागत है आपका, और क्या स्टॉक्स हैं आपके पास? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने रिलायंस पावर का शेयर लिया हुआ है। ओके। 500 शेयर ले रखे हैं, और सर ये 52 रुपये 40 पैसे पे लिया है। अभी तो अच्छा, स्टॉक बढ़ गया है, तो मैं क्या मतलब लेके। ठीक है। जी ठीक है, ठीक या है। होल्ड 18 जरूर जरूर 18-19 रुपए जरूर आपको यहाँ पे गेन हो गया हर स्टॉक पे। पर क्या ये लॉन्ग टर्म की बेट है? क्या इसे रखना चाहिए? क्या सलाह होगी सर इसमें? जी देखिए,
एक काफी स्टॉक ऐसा रहा रिलायंस पावर जिसमें काफी निवेशकों ने लॉस बेयर किया है, लेकिन अभी एक टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पे इसमें एक मोमेंटम देखने मिला। और अगर मैं वीकली चार्ट्स में बोलूं तो पिछले 5 वीक से कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं, और ऑलमोस्ट 30 रुपीज से स्टॉक वन वे रैली करके 70 तक का मोमेंटम दिखाया है पिछले 5 हफ्तों में। तो एक काफी स्ट्रेच्ड हो चुका है, हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन देखने मिल सकता है। तो एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे इन्हें प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए टाटा पावर में। रिलायंस पावर में, राइट। तो देखिए थोड़ा स्केची सा स्टॉक रहा है, जैसे बोले आशीष जी, कई निवेशकों ने हाथ जलाए हैं। ठीक है, एक मोमेंटम उसको दिख रहा है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छे पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। वही सलाह होगी कि इसमें आप ऑलरेडी 17-18 रुपए के प्रॉफिट में दिखे थे, वो बुक करें और कहीं और थोड़े स्टेबल स्टॉक में जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर राजेश फ्रॉम कोलकाता। राजेश जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे सर? सर नमस्कार, मेरे पास बीएससी के 33 शेयर्स हैं @2988। एक साल का नजरिया है मेरा, इसमें क्या मोमेंटम आ सकता है? और आज जैसे कि स्टॉक 6% तक क्रैश किया था तो थोड़ा सा माइंडसेट हिला है, इसलिए कॉल किया था सर। नहीं, ठीक है। बीएससी वाले जितने निवेशक हैं, ज़रूर उनके लिए कुछ समय से थोड़ी चिंता का विषय, थोड़ा स्टॉक कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, तमाम चीज़ें, प्राइस नीचे गया, लेकिन अब करना क्या है? तो बीएससी का स्टॉक जो कि अभी तक तो 1-2 हफ्ते पहले तक तो सब बहुत बढ़िया था यहाँ पर आशीष, लेकिन अब लॉसेज आ रहे हैं। तो 105 रुपये का लॉस तो इन्हें हो गया, हालांकि ऊपर में ही खरीदा हुआ है, बट क्या सलाह होगी? देखिए, वैसे तो हमारी बीएससी में सलाह ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए था जिनके पास भी स्टॉक है और जो उन्होंने नीचे लेवल पे ले रखा है, क्योंकि इसमें भी एक वन वे रैली देखने मिली है और स्टॉक पिछले 6 से 7 हफ्ते में ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा बढ़ चुका था। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत स्टीप रैली देखने मिली है, बट सिंस इनका प्राइस काफ़ी ऊपर का लिया हुआ है इन्होंने और पूरे रैली के एकदम लास्ट एंड के आसपास में इन्होंने स्टॉक लिया है, तो यहाँ पे अभी हम सलाह यही देंगे कि सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे टाइटली 2800 के आसपास में रखे। और ऊपर के टारगेट्स अभी इसमें देना मुश्किल है क्योंकि काफी स्ट्रेच आउट चार्ट्स है। 2800 का टारगेट लगाकर होल्ड करें इस पोजीशन को। तो 2800 के स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए इसको। अभी फिलहाल इसमें और कोई चीज़ नहीं कही जा सकती, और वही होता है कभी कभी ऐसा कि आप बिल्कुल उस किसी स्टॉक की रैली के टॉप पे खरीद लेते हैं, जहां पर फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है या कोई और कारण बनता है तो नुकसान होता हुआ नज़र आता है। तो फिलहाल और तो कोई दूसरी चीज़ है इसमें नहीं, लेकिन 2800 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बीएससी को होल्ड करने की सलाह है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर हैं कंचन फ्रॉम जयपुर। बहुत स्वागत है आपका कंचन, क्या सवाल है? हेलो, हाँ जी, सवाल पूछें अपना। बजाज फाइनेंस के 50 शेयर है, 9700 की परचेज है। तो अभी थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है, तो क्या लॉन्ग टर्म व्यू क्या है बहुत सर इसका? हालांकि अभी आरबीआई पॉलिसी के बाद फाइनेंस शेयर अच्छे चल रहे थे, लेकिन अगेन शायद इसकी भी कहानी कुछ वैसी हो जिससे हम पहले बात कर रहे थे पिछले शेयर में। क्या करना चाहिए इनको बजाज फाइनेंस में? हालांकि अगेन इन्होंने भी वही ऊपर की जगह उस शेयर को जाके पकड़ा 9700 पर, और अभी 275 रुपये का लॉस है पर शेयर। जी जी, देखिए ज़रूर ऑल टाइम हाई के आसपास में इन्होंने ये स्टॉक को खरीदा है, तो बट एक बहुत अच्छी पेडिग्री का स्टॉक रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने स्टेलर रिटर्न्स दिए हैं निवेशकों को। तो यहाँ सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ज़रूर स्टॉक ने एक वन वे रैली दिखाई दिसंबर में, ये स्टॉक 6800 तक था, तो काफ़ी स्टीप रैली आई है, तो थोड़ी सी जो करेक्शन है वो भी थोड़ी सी स्टीप हो सकती है। बट अगर ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो इन्हें सर्टनली कोई टेंशन की बात नहीं है। एक स्टॉक का जरूर 9200 के आसपास में रखे और पोजीशन में बने रहे। ठीक है जी, तो 9200, राइट, 9200 यही आप बोले ना जी बिल्कुल। स्टॉप लॉस लगा के आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट अच्छा है, एक मोमेंटरी ब्लिप है उसके अंदर, लेकिन आप इसे होल्ड करेंगे तो आगे लॉन्ग टर्म्स में आपको कुछ अच्छा दे सकता है। 9200 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कीजिए प्लीज़। ठीक है जी, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर शैलेंद्र मेहता और कॉल आ रही है बेंगलुरु से। मेहता जी, स्वागत है आपका। कौन से शेयर्स हैं सर? नमस्कार सर, मेरे पास एसबीआई का शेयर है जो कोविड के समय में लिए थे। ओके, और ये एट 250 और अराउंड 3000 शेयर है। इसको होल्ड किया जाए या प्रॉफिट बुक किया जाए? बढ़िया जी, बहुत अच्छी खरीदारी आपकी और अच्छी खासी संख्या भी शेयर्स की। ये सारे 250 आपका एवरेज भाव है या उसी पे सब खरीदे हुए हैं? नहीं, एवरेज भाव है, एवरेज भाव है।
चलिए, तो आज उस एवरेज भाव पे भी आपको 565 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है। अब सवाल बिल्कुल सही है आपका कि क्या किया जाए इनका, क्या इस पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ली जाए क्योंकि शेयर्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, या फिर अभी इसे और होल्ड किया जाए? आशीष जी, क्या करना चाहिए कि मुनाफा और बढ़ता दिखेगा? जी जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमने ऑलरेडी सारे पीएसयू बैंक्स में देखा है एक बहुत शानदार रैली बन चुकी है। एसबीआई में वैसे अभी तक रैली उस हिसाब की मोमेंटम अभी तक पिकअप नहीं किया है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एंटिसिपेशन है हमारा कि यहाँ पे भी एक मोमेंटम या कैचअप रैली देखने मिल सकती है। सर्टनली आरबीआई के जो मेजर्स रहे हैं उसमें पीएसयू बैंक्स को काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। ज़रूर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा इसमें प्रेशर देखने मिल रहा है, बट हमें लगता है वो मोमेंट्री प्रेशर रहेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो सिर्फ ट्रेल करके ऊपर ले आए 770 के आसपास में स्टॉप लॉस को मेंटेन करें इनका, और ऊपर में हमें लगता है इनमें इसमें शॉर्ट टर्म में 890 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। चलिए जी, बढ़िया है। तो आपका तो प्रॉफिट अभी और बढ़ेगा, तो बहुत बधाइयाँ आपको। 890 तक का स्तर ये दिखा सकता है हाल फिलहाल में, शॉर्ट टर्म में ही। तो होल्ड कीजिए इसको 770 के स्टॉप लॉस के साथ और बढ़ते देखिए अपने शेयर को, और बधाई और शुभकामनाएं दोनों। राइट, अब आ रहे अगले कॉलर है मिस्टर संजय सरपोतदार फ्रॉम मुंबई। संजय जी, स्वागत है आपका। पुणे से है। अच्छा, पुणे से बोल रहे हैं। गुड इवनिंग। ओके जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताइए सर, क्या शेयर्स हैं आपके पास? मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के 50 शेयर है जो 1077 पे लिया था मैंने 2022 में। ओके। एक्चुअली उसके बाद मैं 1500 तक गया था, तभी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और बाद में वो नीचे जाके अभी 600 के करीब है। तो वेदर आई शुड डू परचेसिंग एट दिस प्राइस और व्हाट? नहीं, बढ़िया। मतलब सवाल अच्छा, जी, सवाल अच्छा है आपका सर, क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम एक प्राइस पॉइंट पे खरीदते हैं, शेयर बहुत अच्छी चाल दिखाता है, हमें लगता है कि और प्रॉफिट बनेगा, लेकिन कुछ उल्टा भी हो जाता है कई बार, और हमारे बाइंग प्राइस से भी नीचे गया। तो सोचिए, जो 1500-500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था वो इस समय ऑलमोस्ट 450 रुपये का लॉस है। बट नाउ आशीष जी, क्या एवरेज करके चल सकते हैं ताकि आगे जब मोमेंटम अच्छा मिले तो फिर वो भरपाई हो जाए, या फिर लॉस बुक करना है, या क्या होल्ड करके रखना है इसी पे? जी देखिए, पहले तो एक स्ट्रिक्ट सलाह दूंगा कि इसमें एवरेज ना करे। ये स्टॉक ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को, और जहां हमने देखा मिड कैप आईटी में काफ़ी अच्छी रैली रही है, इसमें वैसा कोई भी मोमेंटम नहीं बना। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बरकरार था, और अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिड कैप आईटी वापस एक अच्छा पुल बैक देकर अपने 200 डेमा से ऊपर निकल चुके हैं। ये अभी भी 200 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और काफ़ी प्रेशर में ट्रेड कर रहा है, और इनफैक्ट बीच बीच में हमने मैनेजमेंट के भी सेल ऑफ के न्यूज़ सुने थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। कोई पुल बैक आता है 700-750 के आसपास में, तो वहाँ पे थोड़ा शायद अपना लॉस थोड़ा ट्रिम कर ले या बुक कर ले, और जो स्टॉपर्स इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 590 का एसएल बनाकर इसमें होल्ड करे। कोई उछाल में बिकवाली की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है जी, तो 590 का स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें। 750 या उससे ऊपर का स्तर आता है तो वहाँ पर निकल जाने की सलाह, वही उछाल पे निकलने की सलाह है, और एवरेजिंग करने की सलाह यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो 590 का स्टॉप लॉस और 750 के टारगेट्स जहाँ आपको निकल जाना है, हैप्पीएस्ट माइंड के लिए ये सलाह आपके लिए। इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सवाल जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप कुछ और सवाल, दीपक अग्रवाल साहब का एक एसएमएस हमारे पास दिल्ली से, यूनियन बैंक के 1000 शेयर 140 के भाव पर, तो 12 रुपए के ऊपर का इनको फायदा। सर यहाँ क्या करना चाहिए आगे यूनियन बैंक में? जी जी, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है सारे पीएसयू बैंक्स में, और सिंस ये प्रॉफिट में है तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें लगाना है वो उनके कॉस्ट प्राइस के आसपास में एसएल रखे, और ऊपर में हमें लगता है इसमें 175 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो 175 रुपये तक जा सकता है, 152 पे है अभी। स्टॉप लॉस अपने खरीदारी के भाव पे लगा लीजिएगा इसको, और होल्ड करने की सलाह है यूनियन बैंक को 175 के टारगेट्स के लिए। अगले कॉलर हैं हमारे मिस्टर विश्वदीप पोरेल। इनफैक्ट इनका भी हमारे पास एसएमएस ही है, सोशल मीडिया से सवाल पिक किया हमने, और कोलकाता से सवाल आया। टीटागढ़ रेल्स है इनके पास सर, और 964 की खरीदारी है, 1000 से ऊपर शेयर्स हैं, 27 रुपये का लॉस भी है हर शेयर पर। आशीष जी। जी
देखिए रेलवे स्टॉक्स में अब मोमेंटम स्लोली जी रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम अब स्लोली स्लोली पिकअप कर रहा है और हमें लग रहा है शायद टीटागढ़ में यहाँ से मोमेंटम और स्टीप होता हुआ देखने मिल सकता है। तो 920 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे, ऊपर में हमें लगता है इसमें 995 तक का जोन में देखने मिल सकता है। ठीक है जी, 920 का स्टॉप लॉस लगाइए और 995 तक ये जा सकता है। फिलहाल नुकसान था आपको, लेकिन आगे 995 तक जाएगा। ओके, तो यहाँ टीटागढ़ वैगन में 920 का स्टॉप लॉस, 936 अभी आज का भाव है, लेकिन उससे नीचे 920 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और जो टारगेट्स होंगे आपके लिए वो 995 के होंगे। चलिए, तो इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया, लेकिन आशीष ने जो आज कल के लिए तैयारी के लिए बताया था निफ्टी के लिए, वो कह रहे हैं 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। 25,400 के निफ्टी के टारगेट्स वहां पर होंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए सलाह ये है कि उसमें हाँ निफ्टी के लिए 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ कल के बाजार के लिए 25,400 निफ्टी के ये टारगेट्स के लिए हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी तक जहाँ की बात थी उसमें ना आपको शॉर्ट करना है ना लॉन्ग करना है, उससे दूर रहने की सलाह थी। राइट, तो अब समय समाप्त हो गया। आशीष जी, जाने के पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें से किसी में भी हमारी पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। तो कल जो आशीष जी की स्ट्रेटेजी है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए भी, इनफैक्ट 2 पर्टिकुलर शेयर्स बताया, उसके लिए भी आप बढ़िया फायदे वाला और सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।